आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। शहर के नागरिकों को त्योहार मनाने की अनुमति देने के लिए कांग्रेस द्वारा नागरिकों को साथ लेकर किए जा रहे शांतिपूर्ण मौन प्रदर्शन में पुलिस के द्वारा की गई ज्यादती के विरोध में गुरुवार को सुबह 10 बजे कांग्रेस का दल DIG कार्यालय पर पहुंचा। पुलिस के द्वारा अनावश्यक रूप से की गई बर्बर कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने DIG मनोज कपूरिया से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के द्वारा की गई बर्बरता की विस्तार से जानकारी DIG को दी। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुलिसकर्मियों के द्वारा बुरी तरह पीटा जाने की शिकायत करते हुए पिटाई के घाव भी दिखाए। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, विधायक संजय शुक्ला एवं विधानसभा 2 के कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने बताया कि कल कांग्रेस जनों का प्रदर्शन पूरा शांतिपूर्ण था, लेकिन इस दौरान अशांति पैदा करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर काम किया। जब हम कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अपनी बात रखना चाहते थे तो उस समय बैरिकेड लगाकर हमें दूर रोकने की कोशिश की गई। इसके साथ ही अनावश्यक रूप से पुलिस के द्वारा पहले वाटर कैनन चलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नागरिकों को घायल किया गया। फिर उसके बाद में लाठी चार्ज करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों को भड़काने का काम किया गया। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के द्वारा की गई बर्बरता की विस्तार से जानकारी DIG को दी। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुलिसकर्मियों के द्वारा बुरी तरह पीटा जाने की शिकायत करते हुए पिटाई के घाव भी दिखाए। हमारे कार्यकर्ताओं पर जबरन झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। कांग्रेस नेताओं ने सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि 4 दिन के अंदर मुकदमे में लगाई गई गलत धाराओं को हटाने की कार्रवाई की जाए, अन्यथा शहर के जागरूक नागरिकों को साथ लेकर कांग्रेस के द्वारा DIG कार्यालय का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस के नेताओं ने साफ शब्दों में कहा है कि इस तरह झूठे मुकदमे लगाने से हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पुलिस द्वारा की गई द्वेषपूर्ण कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के सभी विधायक, पार्षद, संगठन के पदाधिकारी, मोर्चा संगठनों के अध्यक्ष एक साथ DIG कार्यालय रीगल चौराहे पर पहुंचे। कांग्रेस के द्वारा DIG को ज्ञापन देकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जुल्म करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। हमको और हम पे 353 और बलवा और आपकी कोई बोल रही साइड में खड़ा हो जाओ। अरे कोई गुंडे है, बदमाश है, कोई पॉलिटिकल आंदोलन के लिए हम लोग धार्मिक आयोजन के लिए अनुमति मांगने गए थे। हमको बेदर्दी से मारा गुंडे बदमाशों जैसा। और मेरे ख्याल से इतिहास, मैंने गुड्डू भैया से पूछा, मैंने भैया इतना आंदोलन करे आपने आज तक 353 और बलवा जैसी धारा आज तक नहीं लगी। हम लोग ऐसा क्या गुनाह है कि हम लोग कांग्रेस के लोग हैं या धर्म की बात कर रहे हैं? ये शहर में जो गंदा काम हुआ, ज्योतिराज सिंधिया की इतनी बड़ी रैली 500 मंचों से स्वागत हो गया, 500 मंचों से स्वागत हो गया, कुछ नहीं हुआ एक आदमी पे। और अभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ 2 दिन पहले, उसमें नामजद नहीं अज्ञात में FIR हुई 2,500 लोगों। और हम जैसे लोगों पे होती है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तालिबानी सरकार हो गई। डराने का काम किया जा रहा है कि हम चाहते हैं कि अगर हम दोषी है तो हमको अभी गिरफ्तार करो। 353 क्यों लगाई हम पे? हमको गिरफ्तार अभी करो। नहीं, हमको गिरफ्तार अभी करो। अगर 353 जेन्युइन है तो हमको गिरफ्तार किया जाए। सर, एक निवेदन ये है, आपके होते हम उम्मीद करते हैं कि निर्णय पहले हमारे राजू वगैरह गुंडा जी उस पर जिला बदल की कार्रवाई कर दी। एक मिनट, हर बार मतलब क्या वैसे नहीं करना चाहिए यार। अगर आपका जिला प्रशासन जो भी निर्णय हुआ दबाव में, वो तो CR सुधारने का काम होते हैं, लेकिन उसमें अगर चाहते तो जाजम पे बैठ कर निर्णय हो सकता था। मैंने कल मेरे उल्लेख भाषण में ये बड़ा आंदोलन होगा साहब, इस तरीके से अरे इतना बेदर्दी से मारा मेरे को, यहाँ इतना भयंकर दर्द हुआ, मेरे भतीजे को खून आ गया यहाँ पे। वो हमारे मंडल अध्यक्ष की कान ये बच गई आँख। अरे सदाशिव यादव जी में लगी पाँव में पैर में। अभी मैं यहाँ दिखा नहीं सकता पैंट खोल के जो यहाँ लगी। आज तो सिंपली कांग्रेस के प्रमुख लोग ज्ञापन देने आए थे कि कल जो घटना घटी कि इंदौर शहर में कांग्रेस परिवार के लोग और शहर के लोग सब मिलके एक शांतिपूर्ण तरीके से गणेशोत्सव मनाने की, नवरात्रि मनाने की, चाहे मुस्लिम समाज के कोई पर्व है, चाहे सिख समाज के कोई पर्व है, चाहे ईसाई समाज के पर्व, सारे समाज के लोग अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से जिसके जैसे त्यौहार आते जाए उसको मनाने की अनुमति मिलना चाहिए। वो अनुमति मांगने की भी आवश्यकता क्यों पड़ी कि इंदौर शहर में ज्योतिराज सिंधिया जी की
बहुत बड़ी रैली निकलती है, 17-18 किलोमीटर लंबी रैली निकलती है। 500 मंचों से स्वागत हो जाता है, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। एक तरफ सिंधिया जी की रैली निकलती है, कोई कायदा कानून नहीं, और दूसरी तरफ आप बोलते हो गणेश जी नहीं बैठेंगे और कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा। तो ये कौन सा तालिबानी फरमान है, ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सी हिटलरशाही है कि एक तरफ तो आप दोहरा चरित्र, एक तरफ आप बगैर अनुमति के बिल्कुल प्रशासन तथाकथित लोगों के तलवे चाट के काम कर रहा है, और एक तरफ जब कांग्रेस पार्टी और इंदौर शहर की जनता धर्म की बात कर रही है, हमारे शहर में एक अच्छा धार्मिक माहौल बने, लोग अपनी जो कोरोना काल में लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया, उस तकलीफ को भूलकर भक्ति के मार्ग पर चले, आस्था के मार्ग पर चले, उसको लेकर हम अनुमति मांगने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी रैली निकल जाती है, उसकी तो आप सुरक्षा करते हो, बाकायदा विधिवत निकालते हो। और हम लोग जब धर्म के लिए आप अनुमति मांगने जाते हैं तो आप वाटर कैनन का उपयोग करते हो, लठ बरसाते हो, हमारे जैसे लोगों को इतनी बेदर्दी से मारते हो। जैसे शहर इतनी बेदर्दी से आज तक आपने शहर के लिस्टेड बदमाशों को नहीं मारा। इंदौर शहर में सिंधिया जी की रैली निकली, कितने सारे लिस्टेड बदमाश उस रैली में थे, ये पूरे शहर ने देखा। पुलिस मुख दर्शक बैठकर सिर्फ देख रही थी। ठीक है, सरकार जिसकी रहती है उसका काम ये नहीं है कि वो गुंडे बदमाशों को बढ़ावा दे, गलत काम को बढ़ावा दे। भाई आप तो कानून के हिसाब से सबके ऊपर काम करो। तो सबसे पहली गलती करी आपने सिंधिया जी की रैली को निकलवा के। अगर वो नहीं निकलवाते तो निश्चित रूप से इंदौर शहर में ये माहौल बनता ही नहीं। हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं इस तालिबानी सरकार का, तालिबानी निर्णय का, जो इस तरह से इंदौर शहर की जनता को बिला ज़बरदस्ती घर में घुसेड़ना चाहती है, और दूसरी तरफ